Good morning, 12th class students. Today I am going to continue your political science chapter, that is parties and party system in India. This is the second part of this chapter. The topics which I am going to cover today are Congress period between 1952 to 67. The second one is nature of the Congress dominance. Third one is the causes of Congress dominance. So these three topics we are going to cover today. These topics you will get in your second lesson also. In Unit 2 book, you can get these topics in that also. Got it? So first of all, I just want to tell you that in the first three Lok Sabha elections, that is in 1952, 1957 and 1962. In these three Lok Sabha elections, one of the major party was Congress party. So we are going to cover today these topics which is particularly about the Congress period only. The first one is that the period of the first three Lok Sabha, that is between 1952 to 67, is known as the Congress system. When Congress was ruling at the center and in most of the states, Congress was formed that government. ठीक है, तो जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो सेंटर में भी रूल कर रही थी, एज वेल एज बहुत सारे जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का ही रूल था. तो इसलिए जो हम 1952 से लेके 67 का जो पीरियड है वो हम कहते हैं कि वन पार्टी रूलिंग, दैट इज़ द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसी पार्टी ने जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो थे वो जीते, एंड दिस पार्टी ओनली रूल्ड बिटवीन 1952 टू 1967. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्री लोकसभा इलेक्शन. जो फर्स्ट है आपका, द रिजल्ट ऑन द फर्स्ट इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन. Congress won 364 seats out of 489 seats in Lok Sabha. जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया जब, तो उसमें कांग्रेस जो पार्टी है उसने 364 सीट्स जीते थे. ठीक है, एंड इसकी वजह से दिस पार्टी बिकेम द मेजॉरिटी पार्टी एंड इट फॉर्म द गवर्नमेंट. और उसका मेन कारण और भी ये था क्योंकि जो हमारे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, दिस पार्टी लीडर, जो कांग्रेस के जो पार्टी लीडर्स थे, मैक्सिमम लीडर्स लोग जो थे, दे बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी ओनली. सो दिस कांग्रेस पार्टी वन द सीट्स. जो हमारी सेकेंड पार्टी जो निकल कर के आई उस समय, दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI जिसे हम कहते हैं. इट वाज द सेकेंड पार्टी विच वन दैट टाइम ओनली 16 सीट्स उसको मिली थी. लेकिन फिर भी दिस वाज द सेकेंड पार्टी एट दैट टाइम इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस. देन इन द स्टेट इलेक्शंस वेर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस, और कांग्रेस वन इन द स्टेट्स एज वेल. आपको जैसे पहले भी बताया था कि मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कौन सी पार्टी का रूल था, कांग्रेस पार्टी का ही. दिस कांग्रेस पार्टी वॉज विनिंग in all these states also. It won a majority of seats in all the states. काफ़ी सारे स्टेट्स में इसको मेजॉरिटी सीट्स मिल गई थी. कुछ 2-3 जगह को छोड़ करके, लाइक त्रिवेंद्रम जो कि कोचीन का पार्ट है आजकल जो है वो, इट इज़ द पार्ट ऑफ टुडेज केरला, मद्रास एंड उड़ीसा. ठीक है, इन जगह पे छोड़ करके बाकी सब जगह पे मोस्टली कांग्रेस वन द मैक्सिमम सीट्स. फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट. और कांग्रेस ने अपने दूसरे टैक्टिक्स अपना करके इवन इन दीज प्लेस ऑल्सो दे फॉर्म देयर कांग्रेस रूल. ठीक है, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस रूल जो है यहीं पे
इन स्टेट्स में भी उन्होंने किया। जब हमारे सेकंड और जो थर्ड जनरल इलेक्शन हुए, ठीक है, जो हमारा सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ इन द ईयर 1957 और जो थर्ड वन हुआ दैट वाज इन द ईयर 1962, उस समय भी जो कांग्रेस है इट मेंटेन्ड द सेम पोजीशन इन लोकसभा। तब that time also Congress won the maximum seats and nearly 3/4 seats it has won in the Lok Sabha as well as in the state legislative assembly election. So now the second topic which we are going to cover today is that Congress dominance in the first 3 general election. वो डोमिनेंस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को मैक्सिमम सीट मिली और उसकी वजह से वो स्टेट में तो सेंटर में तो रूल कर ही रहा था, साथ ही साथ उसने स्टेट में भी रूल जो है वो किया। ठीक है, तो उसका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा रहा। जब सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है तो उसको दूसरी पार्टीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कब होता है? जब सिंगल पार्टी को ही मैक्सिमम ये मोर देन 3/4 जो सीट है अगर उसको मिल जाती है तो फिर वो दूसरी पार्टीज़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसको हर काम के लिए अपने ही जो मेंबर्स हैं उनका वोट मिल जाता है, उनका सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन कांग्रेस डिड नॉट गेट अ मेजॉरिटी इन फ्यू स्टेट्स, लेकिन यहाँ सेंटर में तो उनको मिल गई थी सीट्स मैक्सिमम, लेकिन स्टेट असेंबली में उनको नहीं मिल पाई। ठीक है, जैसे है इन केरला, अगर हम केरला का लेते हैं एग्जाम्पल, तो वहाँ पे द कम्युनिस्ट पार्टी वन 60 आउट ऑफ 126। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीट्स मिल गई थी। ठीक है, दैट इज़ नियरली नियरली 60 सीट्स, नियरली 50% सीट्स। ठीक है, इन 1957 एंड हैड सपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट्स, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स थे जो जीते थे उन लोगों ने दे हैव गिवन देयर सपोर्ट टू दिस कम्युनिस्ट पार्टी। तो दैट टाइम EMS नंबू दरिपत formed the ministry. He became the chief minister and he formed that ministry, he formed that government. ठीक है, केरला में। So this was the first democratically elected communist government anywhere in the world. पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो उस समय ये फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिकली जो है इलेक्ट हुई थी। वैसे हमारे दूसरे कंट्रीज़ में जो है कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो दिस वी विल एक्सप्लेन इन अदर टॉपिक। तो देन कम्स इन 1959। तो फिर 1959 में अगेन व्हेन द जनरल इलेक्शन टुक प्लेस, दैट टाइम Congress government in the center dismissed the communist government of Kerala by using Article 356। तो 1959 में कांग्रेस पार्टी जो सेंटर में थी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। हाउ? बाय यूजिंग द आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो है वो इमरजेंसी से रिलेटेड है। आपको मालूम है कि इन इंडिया वी हैव 3 टाइप ऑफ एमरजेंसी पावर्स विद प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप्स की इमरजेंसी पावर हैं। उसमें पहली जो है आर्टिकल 352 में इट इज़ रिटन दैट इज़ द नेशनल असेंबली, कि अगर हमारे कंट्री में किसी भी तरीके की कोई अटैक हो जाता है या कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट। एंड अगर स्टेट में द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो उस समय जो उधर का गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है टू हैव दैट स्टेट इमरजेंसी, जिसको कि हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 356 आर्टिकल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 356 आर्टिकल जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेट इमरजेंसी। देन कम्स 360 आर्टिकल
आर्टिकल 360 जो है इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे कंट्री में कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दैट टाइम बिकॉज इन सेंटर कांग्रेस पार्टी वाज देयर, with the help of president they declared प्रेसिडेंट रूल इन केरला। केरला में उन्होंने गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, और उसकी जगह में उन्होंने जो है प्रेसिडेंट रूल करवा दिया। दिस डिसीजन बिकेम कंट्रोवर्शियल एंड इज सेट टू बी द फर्स्ट मिसयूज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और ये जो था, ये जो उन लोगों ने स्टेप उठाया, दैट वाज नॉट अ democratic way, it was the misuse of this constitutional provision। ये जो उनके पास एक ये पावर जो थी उन्होंने उसका ये मिसयूज़ किया था। ठीक है, देन कम्स योर द नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। नाउ कांग्रेस का जो किस तरीके से वो दूसरे पार्टीज़ के ऊपर अपना जो डोमिनेंस है वो दिखा रहे थे, दैट इज़ रिटन हियर। उसका नेचर किस तरीके का था। The dominance of one Congress is different from one party dominance elsewhere in the world। लेकिन इसमें हम जो है अगर हम वर्ल्ड के वन पार्टी सिस्टम के उसमें अगर हम देखते हैं तो हम वी विल फाइंड दैट इंडिया का जो वन पार्टी रूल है दैट वाज डिफरेंट एज कंपेयर टू द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइक हमारे नेबर कंट्री में लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, वहाँ पे जो है दे हैव परमिटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ परमिटेड टू हैव वन पार्टी रूल। ठीक है, कि कंट्री में ओनली दे विल हैव वन पार्टी रूल। चाइना में भी है, क्यूबा में, एज वेल एज सीरिया। तो यहाँ पर जो है वन पार्टी रूल है, लेकिन यहाँ के वन पार्टी रूल और इंडिया के वन पार्टी रूल में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, म्यांमार, बेलारस, इजिप्ट एंड इरिट्रिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स। यहाँ पर वन पार्टी स्टेट्स तो है ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री रीजन्स। यहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को जो है वन पार्टी जो है उसको वोट करने के लिए फोर्स किया जाता है, या मिलिट्री को यूज़ किया जाता है सो दैट पीपल शुड वोट टू वन पार्टी। ठीक है, इसका एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मैक्सिको में, मैक्सिको PRI, ये PRI जो है दिस इज़ द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये वहाँ की जो PRI जो पार्टी है इट डोमिनेटेड नियरली 6 डिकेड्स। ठीक है, 6 डिकेड्स तक इस पार्टी ने वहाँ पे डोमिनेट किया, रूल किया। लेकिन अपने रूलिंग पीरियड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव यूज्ड अनडेमोक्रेटिक मीन्स। अनडेमोक्रेटिक मीन्स ये लोग यूज़ करते थे। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो लोगों को फोर्स करें कि दे शुड गिव देयर वोट टू ओनली PRI को ही वो वोट दें। दूसरा, अगर उन्हें कहीं पे लगता था कि इस एरिया में लोग जो हैं हमारे अगेंस्ट वोट करेंगे तो वो उस एरिया को, वहाँ की वोटिंग जो थी वो कैंसिल कर देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है अनडेमोक्रेटिक मीन्स यूज़ करते थे। लेकिन इंडिया में जो है वन पार्टी सिस्टम तो था बट दे वर नॉट यूजिंग दिस अनडेमोक्रेटिक मीन्स। इंडिया में जो वोटिंग होती थी दैट वाज फ्री एंड फेयर। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ को अगर हम देखते हैं तो हेयर वन पार्टी रूल वाज डिफरेंट एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में वी वर यूजिंग ऑल द डेमोक्रेटिक कंडीशंस। हम डेमोक्रेटिक कंडीशंस के बेसिस पे ही जो है वोटिंग या इलेक्शन करवाते थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कॉजेज़ ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कि हमेशा कांग्रेस ही कैसे डोमिनेट कर रही थी, उसके भी नियरली 6 पॉइंट्स आर देयर। पहला है दैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट हुए उनमें जो लीडर थे दे वेर लाइक महात्मा गांधी वॉज देयर, जवाहरलाल नेहरू वॉज देयर, लाल बहादुर शास्त्री वॉज देयर। दे ऑल बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी ओनली। ये कांग्रेस पार्टी को ही बिलोंग करते थे। तो दिस इज़ दैट द कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड ओवर द अदर पार्टीज। द सेकेंड वॉज द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलैरिटी। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है इट वॉज हेल्डिंग द
इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स प्रॉपरली। वहाँ पे इलेक्शंस ठीक तरीके से होते थे, ठीक है, और लोगों को चुना जाता था एट द हायर लेवल। एंड मोर ओवर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो प्रॉपर बनाई जाती थी, ठीक है, और पॉपुलर भी थी बिकॉज फ्रीडम के टाइम दे सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, और यहाँ के लीडर्स जो थे दे वर फेमिलियर एंड मोस्ट पॉपुलर विद द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसीलिए ये जो है सेकंड कॉज था, इसीलिए इट वाज डोमिनेटिंग। द थर्ड वाज द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शंस। और थर्ड ये था कि अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, या उनके बीच में कोई डिफरेंसेस होते थे, तो दे यूज टू सेटल इट प्रॉपरली। उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता था। एंड दे हैव द टॉलरेंस, उनके मेंबर्स जो होते थे दे हैव द टॉलरेंस एंड दे यूज टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू, ठीक है। अगर क्रिटिसिज्म भी है देन ऑल्सो दे यूज टू रिस्पेक्ट ईच अदर। द फोर्थ वन इज the social condition of all classes, caste and religious groups, social cohesion, ठीक है। these we in congress they have different classes of people, various caste and as well as religious group। मुस्लिम भी हैं तो हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैन्स भी हैं। they have all category of people, religious groups and classes, and they have the social cohesion, ठीक है, आपस में मिलजुल कर they used to live। The fifth one is the collision of different ideologies, ठीक है, और not only this but also the ideologies, different ideologies होते हुए भी they have the collision with each other। आप देखते हो कि मैक्सिमम जो पार्टीज़ हैं, जैसे जो आपके कांग्रेस पार्टी से जो स्प्लिट होकर के डिफरेंट पार्टीज़ बनी, बट दे हैव द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी ओनली, ठीक है। जो उसके आइडियोलॉजीज़ हैं दे हैव द सेम थिंग, डिफरेंट उससे अलग तो हो गए लेकिन आइडियोलॉजी उनकी वही सेम है। द अदर इज़ दैट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये आपने यू हैव रेड इन द 11th स्टैंडर्ड, दैट इज़ FPPS। इसमें जो होता है मैक्सिमम जो वोट्स मिलते हैं पार्टी को, या मेजॉरिटी जो होती है उन लोगों की, उसके बेसिस पे जो है उनका जो है दे यूज़ टू गेट द सीट्स। नाउ ये होता है कि सपोज वी हैव 10 मेंबर्स, वी हैव 10 लोकसभा सीट्स। 10 लोकसभा सीट्स में से जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें एक पार्टी को 3 सीट्स मिलते हैं, एक को 2 मिलते हैं, दूसरे को भी 2, अगेन 2 एंड 1। दिस इज़ टोटल इज़ 10 सीट्स। लेकिन हम जब इसका विनर डिक्लेयर होता है तो दैट विनर विल बी ऑफ दिस 3, जिसको 3 सीट्स मिले हैं क्योंकि इसको ज़्यादा सीट मिले हैं। लेकिन अगर हम दूसरे वे से देखें तो ये जो हैं दीज पीपल आर, दीज सीट्स आर मोर देन दिस वन, दे गॉट द वोटिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 3 सीट्स। जो उनको वोट्स मिले वो उस वोट्स में ओनली 3 सीट्स दे गॉट। लेकिन यहाँ पे जो है दीज आर द 7 सीट्स, ठीक है। 70% यहाँ है तो 30% यहाँ है। तो जो कांग्रेस है वो नॉर्मली इट यूज़ टू गेट लाइक दिस ओनली, कि यहाँ पे उनको ज़्यादा वोट मिले थे इस तरीके से। लेकिन अगर हम वैसे देखे जाएँ तो मोर पीपल आर अगेंस्ट दिस पार्टी। तो इस तरीके से इनका जो है इंडिया में इस टाइप से हुआ था। लेकिन अगर ये लोग जैसे हैं, इफ़ दे यूज़ टू कोलाइड विद द अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या फिर दूसरी पार्टी से अगर मर्ज हो जाते हैं तो दे विल बी गेटिंग मोर सीट्स, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट सीट एंड द अदर इज़ मेजॉरिटी में अगर हम देखे जाएँ तो दीज आर द पीपल हु आर इन मेजॉरिटी। So students, we will be I have completed these topics, 3 topics. The other is I have given you assignment, and this assignment you will be completing in your notebook. Anytime you will be asked to submit your notebook so that we can correct your notebooks. So you will complete these questions in your notebook. ठीक है, thank you.